जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम साहब ने एक नियम दिया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, तो आज वही हम सिद्ध करेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होता है। तो सबसे पहले समझ ले कि इनके कुछ नियम और कंडीशन थे। नियम और कंडीशन ये थी कि माना कोई दो बिंदु आवेश है और उनके बीच की दूरी r है, तो इन्होंने कहा कि दोनों आवेश क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। ध्यान देना, क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश। तो इन्होंने कहा कि दोनों Q1 और Q2 क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है। फिर कहा उन्होंने कि जो दोनों बिंदु आवेश है ना, ये स्थिर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर। ये इनके नियम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये Q1 और Q2 क्या होना चाहिए? दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। ये सेटअप पूरा उठा लेके गए निर्वात में और वहां इन्होंने चेक करा। क्या चेक करा? गुलाम ने चेक करा कि जो दोनों बिंदु आवेश है ना, ये दोनों बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F, मान लिया उस पर कुछ बल लगता हुआ F है, तो वो जो दोनों लगने वाला बल है अनुक्रम अनुपाती है। अनुक्रम अनुपाती है किसके? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। क्या है? अनुक्रम अनुपाती है। तो Q1 और Q2 मल्टीप्लाई है भाई, डॉट होगा। तो गुलाम ने कहा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है? अनुक्रम अनुपाती है। पहला कंडीशन ये रखा इन्होंने, समीकरण एक। फिर दूसरी बात कहा इन्होंने कि जो लगने वाला बल है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में नहीं आया? कहा इन्होंने ये जो दोनों स्थिर बिंदु आवेश है ना, इनके बीच की दूरी है r, तो r का वर्ग क्या बट्टा में बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये वर्ग हो गया और ये क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी के वर्ग कर दिया और व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए क्या करते हैं? एक बट्टा में कर देते हैं उसको। तो क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इसको क्या मान लिया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 को रखेंगे तो F अनुक्रम अनुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब ये अनुक्रम अनुपातिक चिन्ह हटा ना, तो इसके बदले आया एक के एक नियतांक आया। क्या आया? समानुपातिक नियतांक। तो के आया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये उन्होंने क्या किया? एक फॉर्मूला दिया कि F इजिकल टू दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी r है, उन पे लगने वाला बल क्या होगा? के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा। चूंकि ये निर्वात में लगे थे, क्या लगे थे? निर्वात में। तो निर्वात में तो कोई भाई तो F इजिकल टू कितना है? के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब ये के को हटाए, आप पूछेंगे यहाँ पर के क्या है? के बताया ना, समानुपातिक नियतांक है। तो अब के बराबर कितना है? के बराबर आया F इजिकल टू, यहाँ लिख देते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप पूछेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई साहब?
तो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये इन्होंने भाई साहब दिया। अब इन्होंने बताया कि जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जहां ये एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। सीखा क्या हमने? कूलम ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश जिनकी दूरी r हो, तो उन पे जो लगने वाला बल होगा, क्या होगा? बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लिया, दोनों को एक में मिलाएंगे तो एफ अनुक्रमानुपाती आएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एफ इजिकल टू, जब अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा कि एक नियतांक आएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये के का मान उन्होंने दिया, उन्होंने सिद्ध करके दिया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के का मान। तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। क्या होती है? विद्युतशीलता। चलिए